कैसे हो आप सब। आई होप कि सबका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने एल्जेब्रिक ट्विंस तक कवर कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस तक कवर कर लिया था। अभी कुछ और फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स का कुछ फॉर्म पढ़ा चुका हूं, जैसे dx बाई ए कॉस प्लस बी साइन ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, है ना, ये सब हो चुका है। तो अभी कुछ और फॉर्म देखते हैं। अगला फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाई dx नहीं, a cos x प्लस b sin x बाई p cos x प्लस q sin x। ठीक है, a cos x प्लस b sin x बाई p cos x प्लस q sin x। तो ये है, या फिर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x बाई c e की पावर x प्लस d e की पावर माइनस x। ध्यान से देखना, दोनों फॉर्म को अच्छे से दिमाग में सेट करो। एक चीज मैं पहले बता दूं, ये सब जो फॉर्म्स हैं ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है, नॉट फॉर बोर्ड। बोर्ड में ये सब नहीं पूछेगा। बोर्ड में ये बेसिकली जेई मेंस के लिए है और जेई एडवांस के लिए भी ऐसा फॉर्म आ सकता है। तो ये फॉर्म आपका बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, आरडी शर्मा में है, आप वहां से कर सकते हैं। ये फॉर्म आरडी शर्मा में भी नहीं है, लेकिन इन दोनों का सॉल्यूशन का तरीका एक ही है। पैटर्न समझो, ए बी सी डी ऐसे। अब इसमें से हो सकता है ए जीरो हो जाए, कोई एक जीरो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए भी हो बी भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई एक जीरो भी हो सकता है। तो वर्किंग रूल क्या है इसका? इसका वर्किंग रूल ध्यान से अच्छे से समझना। क्या करते हैं, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ध्यान से समझना इसको, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब तुमको बस क्या करना है, ए और बी निकालना है। ए और बी कैसे निकालोगे? फाइंड ए कॉमा बी बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स तुम क्या करोगे, लाइक टर्म्स का कोफिशिएंट कंपैरिजन करोगे। लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म, जैसे इधर sin x का कोफिशिएंट बराबर इधर sin x का कोफिशिएंट, इधर cos का कोफिशिएंट बराबर इधर cos का कोफिशिएंट। अगर e की पावर x है तो इधर e की पावर x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू इधर, और इधर e की पावर माइनस x का कोफिशिएंट बराबर इधर। कंपेयर करके a और b निकालो, फिर न्यूमरेटर की जगह पे ये जो चीज है डाल दो, फटाक से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 4e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 9e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x। ये आपको इंटीग्रेट करना है। देखो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में है। एक चीज ध्यान रखना, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। देखो कोई कांस्टेंट अलग से नहीं है, या तो e की पावर x या तो e की पावर माइनस x, यही दो चीज है। ओके, क्या बताए हैं, सॉल्यूशन करो तो इसका। तो पुट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बराबर कितना है 4e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a, तो कैपिटल A d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 9e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, तो 9e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 4e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a इंटू, देखो 9e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा,
माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 5 ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी, ये रहेगा 9 ई की पावर एक्स प्लस 5, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो अब ये हो गया 4 ई की पावर एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर ई की पावर एक्स कॉमन लो यहां से, तो ये आएगा 9a प्लस 9b और प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लो 5a माइनस 5b, ऐसा कुछ आ गया, देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स कॉमन लिए तो यहां a इंटू 9, यहां से बनेगा ई की पावर एक्स और यहां से बनेगा, तो 9a प्लस 9b और ई की पावर माइनस एक्स लिए 5a माइनस 5b। ठीक है, अब देखो क्या करो, दोनों तरफ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो इधर जो ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट है तो हमने बोला ऐसे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या किया, दोनों साइड्स ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया, 9a प्लस 9b इज इक्वल टू, इधर कितना मिलेगा 4, उधर 5a माइनस 5b कितना मिलेगा 3, तो यहां से देखो a प्लस b का वैल्यू 4/9 आ जाएगा और यहां से a माइनस b का वैल्यू 3/5 आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो a माइनस बी प्लस a माइनस बी, सॉरी a प्लस b प्लस a माइनस बी, b से b कटा, 2a इज इक्वल टू 4/9 प्लस 3/5, एलसीएम लो 45, 20 प्लस 27 है ना, 5 9 जा 45, सही है, 47/45, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 47/90 आ जाएगा, 2 से उधर डिवाइड कर दोगे, अब b निकाल लो, b कितना आएगा इस इक्वेशन से देखो, b आएगा a माइनस 3/5, रख दो 47/90 माइनस 3/5, तो एलसीएम हो गया 90, 47 माइनस, है ना, 18 5 जा 90, तो 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा -7/90, तो a का वैल्यू 47/90, b का वैल्यू -7/90, इन दोनों वैल्यूज के साथ तुम यहां पे पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर की जगह पे क्या रखोगे, a इंटू यानी 47/90 नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 9e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस एक्स, और b की जगह पे -7/90 इंटू सीधा सीधा डिनोमिनेटर 9e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 9e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस एक्स। अब क्या करो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां से 47/90 तुम्हारा बाहर हो गया, ये कितना है ध्यान दो, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, ये तुम्हारा f डैश x है और ये तुम्हारा fx है, तो क्या आ गया f डैश x बाई एफ एक्स, माइनस 7/90 को कर दो बाहर, और ये तो सेम ही है, सेम है तो कट गया, तो 1 बचा। अब तुम ही मेरे को बताओ, f डैश x बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन log fx होता है, तो log fx की जगह रख दो 9e पावर x माइनस 5e पावर माइनस एक्स माइनस 7/90, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब जेई मेंस में क्या करेगा, इसी को बोलेगा a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो बता दोगे, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x, मान लो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है।
ठीक है, 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। मैच करो, क्या उस फॉर्म में है? a cos प्लस b sin, a cos प्लस b, p cos प्लस q sin, है ना उस फॉर्मेट में। इसको देखो कैसे होगा। तो कैसे होगा ये? इसमें पुट सेम रूल, न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 2 cos x क्या मानेंगे? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। रूल तो फिक्स है, तो ये हो गया 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ध्यान दो डिनोमिनेटर है 3 cos प्लस 2 sin, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 3 cos का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 sin x, तो यानी 2 cos x प्लस b डिनोमिनेटर की जगह पे रख दो 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x। ओके, अब अगेन ये हो गया 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, इधर से sin x ले लो कॉमन, तो ये कितना आएगा? माइनस 3 इंटू ए यानी माइनस 3a, और यहां से साइन देखो, साइन यहां पे है तो 2 इंटू बी, तो माइनस 3a प्लस 2b प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो 2 इंटू ए 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। सही है। अब क्या करो, फिर वैसे ही दोनों तरफ साइन और कॉस का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो 3 का वैल्यू LHS में साइन एक्स का कोफिशिएंट 3 और RHS में साइन एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3a प्लस 2b, तो 3 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 2b, और 2 इज इक्वल टू, इधर कॉस का कोफिशिएंट 2, इधर कॉस का कोफिशिएंट 2a प्लस 3b। अब तुमको a और b निकालना है। देखो यहां माइनस 3a है, यहां पे प्लस 2a है, तो इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऐड कर दो दोनों को। तो ध्यान देना, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 6a प्लस 4b, 2 से मल्टीप्लाई किए हो, इसको 3 से करो, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3a, 3a नहीं 6a प्लस 9b। ठीक है जी, बिल्कुल ऐड करो, माइनस 6 से प्लस 6 से कटा, 12 इज इक्वल टू 13b, तो b का वैल्यू 12 बाई 13, तो यहां से 3a का वैल्यू निकालो है, तो 3a इज इक्वल टू, 3a इधर लाओ, 3 को उधर भेजो, 2b माइनस 3, तो 2 इंटू बी की जगह पे 12 बाई 13 माइनस 3, 24 बाई 13 माइनस 3, 24 माइनस 39 है ना, 24 में से 39 गया, कितना हो जाएगा? माइनस 15, तो माइनस 15 बाई 13, इसका वैल्यू कितना है? 3a है, तो a का वैल्यू 3 5 जा 15, तो माइनस 5 बाई 13। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, पुट करो, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ यहां पे, पुट करते हैं, कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3 साइन प्लस 2 कॉस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस b इंटू, तो b कितना है? 12 बाई 13 इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। अब तो इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे। कैसे? माइनस 5 बाई 13 को बाहर करो, ये ऊपर कितना है? f डैश x है, अरे ये जो है इसका डिनोमिनेटर है, डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या? f डैश, तो ये f डैश बाई एफ एक्स, तो ये f डैश हो गया, ये एफ एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे 12 बाई 13 बाहर करो, और ये बिल्कुल सेम है, कटेगा 1, आंसर कितना? माइनस 5 बाई 13 लॉग एफ एक्स की जगह डाल दो 3 cos प्लस 2 sin प्लस 12 बाई 13 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। समझ गए पैटर्न? तो a cos प्लस b sin बाई p cos प्लस q sin को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्म,
अगला फॉर्म लेते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x प्लस c बाई p cos x प्लस q sin x प्लस r dx। मान लो ये इंटीग्रेशन है a cos प्लस b sin प्लस c p cos प्लस q sin प्लस r। सही है। अब इसमें क्या है, पिछले फॉर्म से कैसे अंतर है, देखो यहां पे कांस्टेंट है c, यहां पे भी एक कांस्टेंट है r, तो इस पर कांस्टेंट ऐड है। तो इसमें देखो क्या वर्किंग रूल है इसका, ऐसे करके अगर कांस्टेंट आ जाए, पिछली बार क्या था कोई कांस्टेंट नहीं था, लेकिन अगर कांस्टेंट आ जाए तो क्या करोगे, तो देखो पुट, ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर को पुट करना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस एक और कांस्टेंट आएगा लैम्डा। ध्यान से सुनना, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये ऑल्सो वैलिड फॉर, ये जो सब्स्टिट्यूशन है और किसके लिए वैलिड है, ध्यान से समझो, ये जो सब्स्टिट्यूशन है और किसके लिए वैलिड है, तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब आपको अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना है उसके लिए भी ये वैलिड है। क्या, न्यूमरेटर को पुट करोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसके लिए भी ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए भी यही सब्स्टिट्यूशन वैलिड है, आराम से हो जाएगा। जब इसको तुम न्यूमरेटर को जब ऐसे लिख लोगे तो फिर ब्रेक क्या होगा, a इंटू एफ डैश बाई रूट एफ एक्स, एफ डैश बाई रूट एफ एक्स क्या होता है, टू रूट एफ एक्स, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर बाई, तो डिनोमिनेटर बाई रूट डिनोमिनेटर, तो अंडर रूट डिनोमिनेटर यानी अंडर रूट क्वाड्रेटिक बता चुके हैं, प्लस लैम्बडा बाई रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक का भी पता है, कर लेंगे वैसे। ठीक है, तो ये जो मेथड है तीनों इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फिलहाल हम साइन वाले की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे। मैंने बता दिया कि एल्जेब्रिक में भी ये लग सकता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 बाई साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है 3 cos x प्लस 2 बाई साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। पहले तो मैच करो उस फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि कांस्टेंट है ऊपर नीचे। अगर तो कांस्टेंट नहीं होता फिर तो पिछला फॉर्म होता, अगर ऊपर भी कांस्टेंट नहीं हो नीचे भी कांस्टेंट नहीं हो तो फिर पिछला वाला फॉर्म था, लेकिन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्म है। कैसे करोगे, पुट, शुरुआत करो, पुट न्यूमरेटर यानी 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा, एक अलग से कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ। a इंटू, ध्यान दो डिफरेंशिएशन कर रहे हो, साइन का cos माइनस cos का माइनस साइन, 3 का 0 खत्म, b साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस लैम्बडा, और इस तरफ कितना है, इस तरफ है 3 cos x प्लस 2। अच्छा ध्यान दो, अब तो दिस इज इक्वल टू cos x अगर कॉमन लोगे तो यहां पे cos x का कोफिशिएंट a, यहां से 2 cos x इंटू बी, तो कोफिशिएंट कितना आएगा 2b,
तो a प्लस 2b, बस cos x का इतना ही कोफिशिएंट आएगा। sin x का देखो तो प्लस साइन एक्स इंटू -2a, a इंटू -2 साइन एक्स, यानी साइन एक्स का कोफिशिएंट -2a, यहां से b साइन एक्स यानी प्लस b, -2a प्लस b, और क्या बचेगा इधर कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा, b इंटू 3 यानी 3b प्लस लैम्बडा। तो एक और चीज आएगा यहां पे 3b प्लस लैम्बडा, और इस तरफ कितना है, इस तरफ है 3 cos x प्लस 2। अब देखो जो तुम्हारा LHS है इसमें केवल दो ही चीज है, एक तो cos है और एक कांस्टेंट टर्म है, माने साइन नहीं है। साइन नहीं है कोई बात नहीं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 0 इंटू साइन। अरे साइन अगर इधर नहीं है तो 0 इंटू साइन तो लिख ही सकते हो। तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट 0, cos x का कॉफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 2, और इस तरफ भी साइन एक्स का कॉफिशिएंट है, cos x का है, कांस्टेंट टर्म है। दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो सिमिलरली अगर तुम cos x का कॉफिशिएंट इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, इधर है a प्लस 2b, इधर कितना है 3 है, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अगर तुम sin x का कॉफिशिएंट इक्वेट करो तो -2a प्लस b बराबर कितना मिलेगा, देखो तो 0 मिलेगा, क्योंकि LHS में sin x का कॉफिशिएंट 0 है। कांस्टेंट टर्म कितना है 3b प्लस लैम्बडा, वो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इक्वेट क्वेश्चन सॉल्व कर लो अब। तो यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2a, इसमें डालो इसमें, तो a प्लस b की जगह पे, माने a प्लस 2b है ना, तो 2 इंटू b की जगह पे 2a इज इक्वल टू 3। तो यहां से 4a प्लस a 5a इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू 3/5। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a यानी 6/5, और यहां से लैम्बडा कितना हो जाएगा 2 माइनस 3b, तो 2 माइनस 3b का वैल्यू रखो 6/5, तो 5 टू जा 10 माइनस 18 माइनस 8/5। तुम्हारे पास a आ गया, तुम्हारे पास b आ गया, तुम्हारे पास लैम्बडा आ गया। एज इट इज रख दो ऊपर में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 को क्या रखे हो a इंटू, तो a के जगह पे 3/5, d बाई डी एक्स मतलब क्या f डैश x है ना, नीचे वाले को fx बोल दिए, तो 3/5 f डैश x है, प्लस b, ये क्या है, ये तो सीधा fx है, प्लस लैम्बडा, और नीचे कितना है fx dx। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन f डैश x बाई एफ एक्स प्लस, अच्छा b, अरे यार ये सब तो रख ही नहीं पाए। b कितना था, जो भी था तुम लोग देखे थे ना, कितना आया था, b बराबर 2a था, हाँ b बराबर 2a था, 2a यानी 6/5, और लैम्बडा कितना था, यहां पे दिख भी रहा है शायद, लैम्बडा आ जाएगा, जो भी था, b कितना था 6/5, तो 6/5 fx बाई एफ एक्स कटेगा तो 1 प्लस लैम्बडा जो भी था नीचे लिखा हुआ था, तो लैम्बडा बाहर करो dx बाई एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, तो ये हो गया 3/5 f डैश बाई एफ एक्स कितना होगा log एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे रख दो साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस लैम्बडा, इसको i मान लो। कुछ समझ में आया, ये क्या है इंटीग्रेशन dx बाई a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना तो सिखा चुके हैं पहले। क्या करोगे, साइन एक्स को लिखोगे 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, cos x को लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 3 को एज इट इज रहने दो, तो i को अलग से इंटीग्रेट कर लो, i का जो इंटीग्रेशन है अलग से कर लो, dx बाई साइन एक्स के जगह पे 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3,
ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम लेके ऊपर गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर में कितना जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे कितना आएगा 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 माइनस टू, यानी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 5। अब क्या करोगे, पुट टेन एक्स बाई टू को टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में ये कितना था, ये था सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या रखोगे 2 डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, बस कर लो। ये तो तुमको आता है 1 बाई क्वाड्रेटिक का बताए थे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फिर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लग सकता है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ऑफ कोर्स टफ नहीं है, तुम्हें बस पैटर्न पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेंदी है थोड़ा, और पीछे का जो फॉर्म्स है वो सब यूज हो रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो बोर्ड में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इसमें क्या करोगे 1 बाई 1 माइनस कॉट को लिखो कॉस बाई साइन, ये कितना हो गया साइन बाई साइन माइनस कॉस। देखो किस पैटर्न में है, इस वाले में ए कॉस प्लस बी साइन बाई सी कॉस प्लस डी साइन, इस पैटर्न का है। बस यहां पे खाली अंतर क्या है, ए का वैल्यू कितना है 0 है, क्योंकि कॉस नहीं है ना, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, कंपेयर करो, नीचे साइन है, डी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -1 है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सीधा सीधा कर दो उस वाले पैटर्न। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर, फिर ए बी निकालो, खत्म, क्वेश्चन खत्म। दूसरा मेथड जो आसान मेथड है, छोटा मेथड है, इसमें यूज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये मेथड सिर्फ इसी में यूज होगा क्योंकि ये छोटा है, ऊपर में साइन है, सिर्फ सिंपल सा चीज है, नीचे में साइन माइनस कॉस है। अगर कॉफिशिएंट कुछ इधर उधर कर दिया ना, जैसे इसको 2 साइन माइनस कॉस कर दिया, नहीं होगा, नीचे में दोनों का कॉफिशिएंट क्या है 1 और -1 है, हो जाएगा। कैसे, इस साइन को जानबूझ के ऐसे लिखते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया जानबूझ के। अच्छा ये तो हमने कॉस एक्स फालतू का लिख दिया, कॉस एक्स ऊपर नहीं था, तो ये माइनस कॉस एक्स है, तो इसको लिखो प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे कर दिया। ओके, कॉस तो बैलेंस हो गया, लेकिन साइन के साथ क्या लफड़ा है, साइन 2 साइन में कन्वर्ट हो गया, पहले था साइन, अभी साइन प्लस साइन 2 साइन हो गया, उसको बैलेंस कैसे करेंगे 2 से डिवाइड देके, नीचे जो है उसको रहने दो, तो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये कितना हो जाएगा हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिखा कुछ, ये तो कट गया, ये हो गया हाफ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, ये भी दिख गया होगा। ये अगर तुम्हारा नीचे वाला fx है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा साइन माइनस कॉस का, कॉस प्लस साइन होगा, तो ऊपर वाला क्या है f डैश
एक्स है। तो हाफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स की जगह पे रख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेरी क्विकली, जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो इंटीग्रेशन dx बाई 2 sin x प्लस sec x है, 2 sin x प्लस sec x, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो शुरू करते हैं। 2 sin प्लस sec dx बाई 2 sin x प्लस sec x को लिखो 1 बाई cos x। फिर क्या होगा, cos x एलसीएम लोगे, वो cos ऊपर जाएगा, तो cos ऊपर आया और नीचे 2 sin x cos x प्लस 1 dx। अब क्या करो, cos x बाई ये है 2 sin x cos x प्लस इस 1 को लिख लो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। वैसे भी तुम लोग को पढ़ा चुके हैं पहले भी कि 2 sin इंटू कॉस क्या होता है, sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2 थीटा क्या होता है, sin प्लस कॉस का होल स्क्वायर। कैसे, 1 को लिख लेते हैं sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया cos बाई नीचे sin प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब क्या करें, फिर वहीं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चलो शुरू करो, cos प्लस नीचे क्या है, cos प्लस साइन है, तो प्लस साइन कर दो। गड़बड़ हो गया, साइन एक्स्ट्रा तुमने ऐड किया है, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए cos माइनस साइन कर दो। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, cos प्लस cos 2 cos हो गया, साइन तो कट गया, 2 cos है लेकिन क्वेश्चन में cos था, 2 से डिवाइड करो, साइन प्लस cos का होल स्क्वायर dx। अब डिवीजन बाय पार्ट्स करो, डिवीजन बाय पार्ट्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर करो, cos प्लस साइन बाय cos प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस 1/2 cos माइनस साइन बाय cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एक पावर कट गया, इंटीग्रेशन dx बाई cos प्लस साइन प्लस 1/2। ध्यान देना, ये अगर तुम्हारा fx है, cos प्लस साइन अगर तुम्हारा fx है, तो cos प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos माइनस साइन। देखो ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो ये f डैश x है, तो f डैश x बाई fx का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt बाई टी स्क्वायर। माने fx को t मानोगे तो f डैश x dx कितना आएगा, dt, तो ऊपर f डैश x dx dt, नीचे t स्क्वायर 1/2। याद है, इसका स्पेशल मेथड पढ़ाए थे, पीछे के वीडियोस में जाकर देखो इंटीग्रेशन में। तो cos प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √2 साइन π/4 प्लस x प्लस 1/2, 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t होता है, तो t की जगह पे cos प्लस साइन प्लस c, ये 1/2 √2 आ गया, 1 बाई साइन ऊपर गया, cos x π/4 प्लस x माइनस 1/2 cos प्लस साइन प्लस c। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan x/2 होता है, या फिर log cos x माइनस cot x होता है, लगा लो यहां पे। और x का लीनियर टर्म है तो वैलिड है उसके लिए। कोई और चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, मेथड नंबर 2, cos को लिखता 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन को लिखता 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। पिछला वाला क्वेश्चन जैसे बताया था वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हमने देखा जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से सुनना, ये 1/1 माइनस कॉट, 1/1 प्लस tan, ये सब जो है ना 1/1 माइनस tan, ये सब बोर्ड में भी आ चुका है,
क्यों? क्योंकि इसमें हम वैसे किए ही नहीं, a इंटू डी बाई डी एक्स करके नहीं किए, सीधा सीधा मैनिपुलेट कर दिए, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस प्लस साइन है ना, कॉस माइनस साइन, ऐसे। तो ये बोर्ड में आ चुका है। बाकी क्वेश्चंस जो हमने किया a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b इंटू दिस, वो सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसके आगे फिर अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।